निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। ओहूँ भाई, मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी हो जाते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो। उत्तर, संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हिंदी नाटक परंपरा के प्रतिनिधि जयशंकर प्रसाद की सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक नाट्य कृति स्कंदगुप्त से अवतरित है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने अपने समय की सांस्कृतिक व राष्ट्रीय समस्याओं पर मंथन किया है। व्याख्या। उपयुक्त पंक्तियों में धातुसेन मृदुल से कहता है कि लोहा अर्थात व्यक्ति का आत्मविश्वास या दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत ही मजबूत होता है, परंतु यही आत्मविश्वास या दृढ़ इच्छा शक्ति कभी कभी उस व्यक्ति को ही प्रभाव विहीन या समाप्त कर देता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव मिट्टी जैसा सरल, सहज, सौम्य और शिष्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी से सुख, समृद्धि और शांति का सृजन होता है। यह उसके विकास और परिष्कार के मार्ग को प्रशस्त करती है। वे कहते हैं कि मेरी समझ में मेरा अस्तित्व मिट्टी से ही है, जो किसी लोभ की वस्तु ना होकर वरन समस्त समृद्धि और विकास का परिचायक है। इसी से सभी चीज अस्तित्व में आते हैं, रहते हैं, विकसित होते हैं और पुनः समाप्त होकर इसी में मिल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव अपने अस्तित्व से जुड़े रहकर अपनी सीमाओं और मर्यादाओं को समझना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने सामर्थ्य शक्ति पर विश्वास करने के साथ साथ विनय और शिष्ट भी होना चाहिए, जो न केवल उनके प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक होती है, बल्कि अनेक समस्याओं और कठिनाइयों को भी सुगम कर देती है। विशेष पॉइंट 1, व्यक्ति के आत्मविश्वास, स्वभाव और उद्देश्य की अभिव्यक्ति। पॉइंट 2, तत्सम प्रधान काव्यात्मक भाषा का प्रयोग। पॉइंट 3, सारगर्भित सूक्ति का प्रयोग। पॉइंट 4, दर्शन की गूढ़ मान्यताएं बेहद मूर्त और बिंबात्मक भाषा में व्यक्त हुई हैं। पॉइंट 5, अस्तित्व से जुड़े रहने के साथ साथ अपनी सीमाओं व मर्यादाओं को समझने का संकेत। पॉइंट 6, सहज, सरल, सौम्य और शिष्ट व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। पॉइंट 7, अहंकार व अभिमान के स्थान पर संस्कार व सम्मान की भावनाओं को प्रतिष्ठित किया गया। प्रासंगिकता। जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त में प्राचीन संस्कृति और समाज की समस्याओं को वर्तमान संदर्भ से जोड़कर प्रस्तुत किया है। इसमें व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ अपने अस्तित्व के लिए सहजता, सौम्यता और शिष्टाचार जैसे प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक गुणों के महत्व को स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहने के लिए संकेत किया गया है, जो अतीत के साथ साथ वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसी के साथ ही इस प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो हमारी हौसले को बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। धन्यवाद।